प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। खुदा आप लोगों को आज की सुबह में, आज की शाम में, आज की दोपहर में, आज के पूरे दिन में बहुत बरकत दे, आपको संभाल के रखे। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने आज संडे की शाम का समय निकाला है और शुक्रगुजार हैं हम आपके और सारे पासवानों के प्यार के लिए। आज की बात को शुरू करते हैं, उसके बाद बहुत खूबसूरत बातें हैं जो आपके सामने जल्दी से रखना चाहेंगे ताकि खुदा आपकी आत्मिक तरक्की में आपकी मदद कर सके, ताकि खुदा आपको आपके नूर में, आपके रूहानी नूर में और बढ़ाए। तो आइए आज की बात को शुरू करते हैं। खुदा यीशु मसीह निहायत ही शुक्रगुजार हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे इस मसीह के लिए, खुदा के कलाम के मौका शफा के लिए जो तू हमारे एंकर्ड फैमिली के खादिमों के ऊपर रखता है। खुदा यीशु मसीह, हम जानते हैं हमारी खूब की लियाकत नहीं है। खुदा यीशु मसीह, हम शुक्रगुजार हैं तेरी मोहब्बत के लिए जो तूने हमारे परिवारों में रखी है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा यीशु मसीह इस आदर की संस्कृति के लिए जो तूने हमारी कलीसिया में बना के रखी है। खुदावन, हम चाहते हैं खुदा यीशु मसीह आज जिस कलाम के इस पहलू को हम खोलेंगे, हम चाहते हैं खुदा यीशु मसीह लोगों ने खुदा यीशु मसीह तेरे कलाम को इस तरह से अपने दिलों को छेदते हुए कभी ना देखा हो। खुदा यीशु मसीह, होने पाए तेरी आग जैसे पहले बरसी थी आज फिर बरसे। खुदावन, ये सारे खादिमों को खुदा यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस लोग प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और थैंक यू। जब रूह की तलवार का हम वार करेंगे, जब रूह की तलवार का हम वार करेंगे, शैतान का जीना भी हम, शैतान का जीना भी हम दुश्वार करेंगे। चर्चा तेरा गूंज और चर्चा तेरा गूंज और बाजार करेंगे, दुनिया को तेरे नाम से, दुनिया को तेरे नाम से बेदार करेंगे। चर्चा तेरा गूंज और चर्चा तेरा गूंज और बाजार करेंगे, दुनिया को तेरे नाम से बेदार करेंगे। जब रूह की तलवार का हम वार करेंगे, जब रूह की तलवार का हम वार करेंगे, शैतान का जीना भी हम, शैतान का जीना भी हम दुश्वार करेंगे। चर्चा तेरा गूंज और चर्चा तेरा गूंज और बाजार करेंगे, जब रूह की तलवार का हम वार करेंगे, शैतान का जीना भी हम, शैतान का जीना भी हम दुश्वार करेंगे। हाँ खुदावन, आज तेरी रूह का वो वार करना चाहते हैं कि शैतान का जीना दुश्वार हो जाए। खुदावन, शैतान को समझ में ना आए कि ये क्या हो गया, शैतान को समझ में ना आए कि कैसे इनका चर्चा
कैसे यीशु मसीह का चर्चा हर गली, हर कूचे, हर चौबारे में हो रहा है। और हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई और बड़ी बात शैतान को बौखला नहीं सकती। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन मसीह पास्टर विपिन के लिए, पास्टर देव के लिए, पास्टर एचो डेविड के लिए खुदावन, पास्टर देव के लिए खुदावन मसीह, और जो नए पासबान तैयार हो रहे हैं, जो नए लोग हमारे से आत्मा में जुड़ के, हमारी मोहब्बत से जुड़ के खुदावन मसीह तेरे बदन में तरक्की पा रहे हैं, हम उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज के कलाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं खुदावंद मसीह ये कलाम खुदावंद मसीह कुछ ऐसा गुज जाए कि खुदावंद मसीह ये मिट ना पाए। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके बहुत सारी बातों के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, और पास्टर विपिन के लिए कि उन्होंने बहुत बोला। बहुत सारे जवान चाहते थे कि हम लोग लाइव आएँ, और पास्टर विपिन ने मौका दिया कि हम लोग देहरादून के फेसबुक पेज के साथ लाइव आ रहे हैं। और बहुत सारे बातें हैं यहाँ पे जो हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। आज के कलाम में चलने से पहले कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहते हैं। ख़ास तौर से ये कि वो लोग जो हमारी कलीसिया को ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग पास्टर विपिन के साथ बात करके उन्हें परेशान कर रहे हैं या ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं जिनको हम ट्रोलिंग कहते हैं। सो आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर यू टू बी केयरफुल। इट इज़ टाइम फॉर यू टू बी केयरफुल। आपको संभलने की ज़रूरत है, आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक ज़बरदस्त को अपना मददगार बनाया है। और जानते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग, वी आर एक्चुअली गेटिंग ऑन योर हेड। हम आपके दिमाग में चढ़ रहे हैं। आप हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, हम आपको परेशान कर रहे हैं। आप खलबली नहीं मचा रहे हैं, हम खलबली मचा रहे हैं, क्योंकि ये खुदा का नूर है जो आपको बेचैन कर रहा है। ये खुदा का मसा है जो आपको बेताब कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन खुदावंद यूं ही बढ़ाता है। जब दिल नेक होते हैं तो खुदावंद बढ़ाता जाता है। आइए आज के कलाम में जल्दी से चलते हैं। आज के कलाम का शीर्षक है जो गुदा हुआ है वो मिट नहीं सकता। टैटूज आर इनडेलिबल। ये हमारी सोच है, हमें लगता है दैट टैटूज आर इनडेलिबल, और मुझे भी लगता है कि टैटूज जो है वो इनडेलिबल होते हैं, यानी कि आप उनको जो गुद गया है वो आप मिटा नहीं सकते। जब मैं कलाम को तैयार कर रहा था तो बड़ी अजीब सी बात मेरे जहन में आई। मुझे समझ में आया कि tattoos are how should I say this? Tattoos are a permanent sign of your temporary madness. Tattoos हमेशा का एक निशान छोड़ जाता है आपकी थोड़ी सी बेवकूफ़ी के कारण, आपके थोड़े समय की दीवानगी के कारण। टैटूज कुछ निशान छोड़ जाते हैं और वो हमेशा के निशान होते हैं। और ये एग्जैक्टली ऐसे होता है। कुछ ऐसे लोगों के कुछ नाम, कुछ ऐसे निशान, कुछ चिन्ह और बहुत सारी बातें हैं, कुछ पहलू हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि हम आपको कलाम से और ज़्यादा बरकत दे सकें। आखिर ये टैटू की जो टैटू शुरू किए गए हम उनके बारे में नहीं जा रहे हैं। अगर आपने टैटूज गुदवा रखे तो चिंता मत करिए, ये वो वाला कलाम नहीं है। हम आपका न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय करने का हक सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का है। हालेलुया। और हम आपका न्याय नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं हम आपके पास मोहब्बत के साथ आए हैं और कुछ गहरी बातों को आपके सामने लेके आना चाहते हैं। अब जानते हैं शैतान की जो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, जिस तरह से शैतान अपनी विचारधारा को तैयार करता है और किस तरह से चीज़ों को खराब करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि वो आपके ऊपर एक लेबल लगा दे, एक टैटू की तरह एक लेबल लगा दे आपके ऊपर, हर एक चीज़ को हमेशा के लिए एक छाप छोड़ दे ताकि आप उन चीज़ों से बाहर ना आ पाए। आप जानते हैं जो हम लोग अंदरूनी भाव में अपने अंदर दिलों में मान लेते हैं हम वैसे ही नजर आते हैं। इंग्लिश बाइबल सेज एज अ मैन थिंक इट। ये कहाँ पे लिखी है ये बात? कल मैसेज आया, कहाँ पे लिखी है बात की बात लिखी है नीति वचन उसका 23 बाब उसकी 7वीं आयत। दिस इज द फर्स्ट वर्स टू स्टार्ट विद। दिस इज प्रोवर्ब्स उर्दू की किताब में अमसाल उसका 23 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। एज अ मैन थिंक इट सो इज ही। जैसा एक इंसान सोचता है वैसा वो हो जाता है। और हम बहुत बार ऐसी बहुत सारी बातों को सोचते हैं, हमको लगता है हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमको लगता है वी आर बियॉन्ड हेल्प, वी आर बियॉन्ड रिपेयर, हम ठीक नहीं हो सकते, हमें कोई ठीक नहीं कर सकता, हम सारी आशा हमारी टूट गई है, हर तरफ से हमें सिर्फ गालियाँ सुनने को मिलती हैं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा, हर तरफ से हम परेशान हैं, हमको लगता है कि वी आर वर्थलेस।
हमको अपने आप से शर्म आती है। हमने कुछ ऐसे अंधेरे के कुछ ऐसे काम करे होते हैं जिसको दुनिया नहीं जानती, लेकिन हम जानते हैं, शैतान जानता है। और शैतान हमारे माथे पर, शैतान हमारे दिलों पर, शैतान हर जगह पे ऐसे टैटूज बना देता है, ऐसे टैटूज बना देता है जो मिट नहीं सकते। वो ऐसे टैटूज बना देता है जो मिट नहीं सकते। और बहुत बार हम लोगों को समझ में आता है कि हम अंदर अपने आप को इतना पीस रहे होते हैं, अपने आप के अंदर हमारी लड़ाई चल रही होती है, हम अंदरूनी बातों में जूझ रहे होते हैं। और हर बार शैतान कहता है, हाँ याद है तुम्हारे ऊपर वो टैटू लगाया था, तू पियक्कड़ है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नशा करता है, तू बाहर नहीं आ पाएगा, तू ये विचार करता है, तू बाहर नहीं आ पाएगा। और हम हर बार उन टैटुओं को और गुथरा जाते देखते हैं, हम उन टैटुओं को और गाढ़ा होते देखते हैं। दोस टैटूज आर बिकमिंग डार्कर एंड डार्कर। और टैटूज मिट नहीं सकते। वो शैतान की चाल है, वो किस तरह से आपके दिमाग पे, आपकी सोच पर आपको बताना चाहता है कि यू आर बॉर्न लूजर्स। वो आपसे हमेशा कहना चाहता है, जब हमारी गलतियां होती हैं जो किसी को नहीं पता होता, लेकिन हमको पता होता है कि हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है। आप जानते हैं खुदा सब कुछ जानता है, लेकिन शैतान भी जानता है। और शैतान ऐसी छाप छोड़ जाता है, वो हमको बताता है, अरे यू आर बॉर्न लूजर्स, तुम तो पैदा ही हार के लिए हुए हो। आप हारना सीखते हैं और उसके बाद हारते चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि कभी भी आप उन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। लेकिन आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और उम्दा बात आपके पास लेकर आए, कलाम का एक गहरा मुकाशिफा आपके पास लेकर आए हैं, ताकि आप रोशन हो जाएं, ताकि खुदा की आग आप में से चमके। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हम वाकई में दिमाग में इतने ज़्यादा बुरे तरीके से टैटू करे गए हैं, हम इतने गाढ़े तरीके से उस टैटू को गुद दिया गया हमारे दिमाग में कि हम बार बार शराब की बोतल को उठाते हैं और पीते हैं। हम बार बार नशीली इंजेक्शन लगाते हैं, नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, क्योंकि शैतान ने इतना ज़्यादा गुद दिया। आई थिंक यू मस्ट बी pretty much tattooed really badly कि you are going into those things again and again। आप सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में जाते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ, एक जने के साथ, फिर दूसरे जने के साथ, फिर तीसरे जने के साथ अपना रिलेशन। हाँ, आपको लग रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कलाम की बातें आपको उधेड़ रही हैं, तो बिल्कुल उधेड़ रही हैं। कलाम ऐसा ही है, बट यू डोंट हैव टू बी अ बॉर्न लूजर। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा खुदावन यीशु मसीह, ही हील्स माइंड, ही हील्स सोल एंड ही हील्स बॉडीज। हालेलुया! क्योंकि वो क्षमता रखता है, वो यहोवा राफा है, वो हमारे जिस्म को चंगाई दे सकता है, हमारी रूह को चंगाई दे सकता है, और हमारी आत्मा को चंगाई दे सकता है। वो कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ता जिसको वो उसको छू ना सके। हमारी समझ, हमारी जान, हमारी रूह, हमारा जिस्म, सब कुछ। ये 1886 की बात है। एक मैराथन रेसर तैयार हुआ जिनका नाम था वॉल्टर जॉर्ज। उन्होंने 1 मील की रेस को भागकर कुछ 4 मिनट और 12 सेकंड में खत्म कर दिया। 1 मील को 4 मिनट और 12 सेकंड में खत्म कर दिया। इंसानों के लिए ये असंभव था। लोग सोचते थे कैसे करा होगा इस इंसान ने। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ गहरी बातें बताने वाला हूँ। 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर के आसपास, 1.6 किलोमीटर को उसने 4 मिनट और 12 सेकंड में पार कर लिया। उसके बाद अगले 36 सालों तक, फॉर नेक्स्ट 36 ईयर, उस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। इट इज़ अमेजिंग, कोई तोड़ नहीं पाया। उसके बाद पैब्लो नाम के एक युवक तैयार हुए और उन्होंने उस रिकॉर्ड को 36 साल के बाद तोड़ा, 4 मिनट और 10 सेकंड। कलाम में बताया, जिन लोगों से बात करी गई, जो उस जमाने के जो जर्नलिस्ट थे, उन लोगों से, हिस्टोरियंस थे, उनसे बात करी गई, उनसे पूछा गया, तो इन लोगों ने इनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आपने 2 मिनट के लिए कितनी मेहनत करी। उसने कहा, मेरे को 2 मिनट और तेज जाने के लिए, 2 मिनट और तेज जाने के लिए मैंने 10 साल की मेहनत करी। आप बने रहिए, ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है। उसके बाद अगले फिर कुछ 20-21 साल तक कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं हरा पाया। उसके बाद 1954 में 2 लोग तैयार हुए। ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग थे जो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए, अलग अलग परिवार में पैदा हुए, लेकिन जानकार थे, दोस्त थे,
नेबर्स थे, पड़ोसी थे। इन दोनों के घुटने में एक दिन सुबह उठने पर दर्द उठा। ये लोग खेलने गए थे, उसके बाद जवान थे, और डॉक्टर ने बताया इनके घुटनों को देखकर कि तुम लोग कभी दौड़ नहीं सकते। सुनिएगा, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम लोग कभी दौड़ नहीं सकते, तुम लोग कभी नहीं दौड़ पाओगे, तुम्हारे घुटनों में एक तकलीफ है कि दर्द बढ़ता रहेगा, और एक हफ्ते के दर्द बढ़ने के बाद ये दर्द खत्म नहीं होगा, तुम हमेशा व्हील चेयर पे बैठे रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो लोग थे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा टेलीकास्ट रुका नहीं होगा। हम दिखाई दे रहे हैं, हम दिख रहे हैं प्रॉपर्ली? ओके, ऑलराइट। प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए, मुझे फ़ोन नहीं करें। हु वाज कॉलिंग मी? ओके, वी कैन ट्राई नॉट टू कॉल मी बिकॉज ओके, ऑलराइट, हमारे नेबर्स कॉल कर रहे थे। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि 1994 में क्या हुआ, इन लोगों ने, रॉजर बैनिस्टर नाम के एक युवक ने इस 4 मिनट के मार्क को तोड़ दिया। They broke the 4-minute record. रॉजर बैनिस्टर ने 1 मील की रेस को 3 मिनट और 59 सेकंड में पूरा करा। 1 मील की रेस को 4 मिनट के बैरियर को तोड़ दिया, और सब लोग अचंभित हो गए। सब लोग, उसके बाद एक आग सी लग गई। सारे युवकों को लगा कि अरे यार, अगर ये 4 मिनट से कम में कर सकता है तो हम भी 4 मिनट से कम में कर सकते हैं। एक आग सी लग गई और रॉजर बैनिस्टर उस रिकॉर्ड को तोड़ते चला गया। और बहुत सालों के बाद जब रॉजर मैन वॉज रिगार्डेड एज द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, उस जमाने में उसेन बोल्ट नहीं था, तो जो रॉजर बैनिस्टर थे उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने और 4 मिनट से कम में तोड़ दिया। आप जानते हैं, बहुत अजीबोगरीब सामर्थ्य होती है आपकी सोच में। देयर इज एन अमेजिंग पावर इन योर माइंडसेट। अगर आप चाहें तो अपनी सोच में आप टैटूज को रिसीव मत करिए। आप कोई भी ऐसी गलत बात को जो शैतान आपके दिलों पे, आपकी सोच पे, आपके जिस्म पे गुदना चाहता है, आप चाहें तो वो नहीं गूंद पाएगा। There is an amazing power in human mind। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कलाम की बहुत खूबसूरत आयत पर आपको लेकर जाएंगे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं है मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत ही खूबसूरत बात है। इसके बाद जब वो रेसर बन गया तो डॉक्टर्स ने, जिन्होंने डायग्नोस किया था, वो बड़े हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने रॉजर बैनिस्टर को और उनके साथ एक और युवक थे जिनका नाम विल्फ्रेड था, उनको इस बात से डायग्नोस किया था कि ये लोग कभी दौड़ नहीं पाएंगे। 1 हफ्ते तक इनके घुटने के, 1 हफ्ते के दर्द के बाद इनके घुटने खराब हो जाएंगे और ये लोग कभी नहीं दौड़ पाएंगे। इट वॉज वेरी नॉर्मल डायग्नोसिस। उन्होंने कहा था ये कभी नहीं हो पाएगा। इट वॉज परफेक्ट। आप जानते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स दोबारा उनसे मिलने आए, जब उनको पता, अरे ये तो वर्ल्ड चैंपियन बन गया, अरे हमने तो कहा था कि ये खराब हो जाएगा, हमने तो कहा भाई तुम बर्बाद हो जाओगे, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे अजीबोगरीब तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, अरे हमने तो कहा था इनकी कलीसिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक जबरदस्त को अपना मददगार बनाया है। एज अ मैन थिंकिंग सो इज ही। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे हैं। उसने सोचा ही नहीं, कहा जाता है, उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसने बहुत मेहनत करी, बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो खड़ा हुआ और दौड़ा, वो खड़ा हुआ और दौड़ा, उसके बाद फिर गिरा, फिर दौड़ा, वो फिर गिरा और फिर दौड़ा, और ऐसा बार बार लगातार होता रहा। लेकिन कुछ महीनों के बाद वो दौड़ा और रुका ही नहीं, और तब रुका जब उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप जानते हो, डॉक्टर ने बोला मेरे को फिर से देखने दो। उसने कहा देखो तुम्हारे घुटनों का ये जो भाव है, तुम्हारे घुटनों का ये जो हिस्सा है वो कैसा है, कुछ ऐसी बातें तुम नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट राइट, तुम दौड़ ही नहीं सकते थे, पता नहीं तुमने कैसे करा। फिर वो मेरे साथ बने रही है, कहानी खत्म नहीं हुई है। फिर वो दूसरे युवक के पास गया, उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, कह रहा सॉरी, हमने आपके बारे में गलत बताया था, आपको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, आपको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उस युवक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने गलत बताया। एक को थी और जिसको थी उसने उस बात को रिसीव ही नहीं करा, उसने माना ही नहीं, उसने नेगेटिव बात को माना ही नहीं। उसने कहा मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे को किसी की बातों को नहीं सुनना, मेरे को किसी की कानाफूसी नहीं सुननी, मुझे पता है मैं जीवन से बढ़कर हूँ, और उसने करके दिखा दिया। लेकिन जिसको नहीं था उसने सुना और वो उठा ही नहीं। One man had the problem and he did not want to sit। दूसरे इंसान को ऐसी कोई परेशानी थी ही नहीं, और वो व्हील चेयर पे ही बैठा और अपनी पूरी जिंदगी बैठा रहा। हालेलुया! ये बहुत ही खूबसूरत बात है। आप किन बातों को अपने दिमाग में घर करने देते हैं, आप किन टैटूज को अपने अंदर शैतान को बनाने देते हैं, गुदने देते हैं।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शैतान की किसी भी नीति को, शैतान के किसी भी टैटूज को, उसकी किसी भी गड़ने वाली गुजरने वाली चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दें, कि खुदा आपके साथ खड़ा है। He will tell you, you won't live for God। वो बताएगा तुम खुदा के लिए काम नहीं कर सकते। वो बताएगा you can never be free। He will always tell you, अरे तुम्हारे घर में तो लोग नशा करते थे, तुम भी उनकी पीढ़ी हो, तुम भी खराब निकलोगे। अरे तुम्हारे बाप दादा तो गलत काम करते थे, तुम भी उनकी पीढ़ी हो, तुम भी गलत काम करोगे। लेकिन नहीं, you have to learn to refuse the Satan's tattoos। आपको इस बात को सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आप शैतान के इन टैटूज को गुदने से अपने ऊपर मना कर दें। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप यीशु मसीह में होते हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप यीशु मसीह में होते हैं तो आप नई सृष्टि होती हैं, और यीशु मसीह का लहू चेंज यू फ्रॉम लूजर्स टू विनर्स। ही मेक यू फ्रॉम वाइनर्स टू क्लाइंबर्स एंड टू ओवरकमर्स। वो आपको हार नहीं देता, उसने आपको जैवन से बढ़कर बनाया है। He changes your mind, he renews your mind. It is about the enemies would always try to lull you into your past। शैतान हमेशा चाहता है कि आपको घसीट कर आपके पुराने कल में ले जाए। Shampoo your thoughts, shampoo your thoughts, shampoo your thoughts with the word of God। हालेलुया। खुदा के कलाम को उठाइए। आप जानते हैं ये खत्म नहीं हुआ, बहुत खूबसूरत बातें जो आपके सामने लेकर आए हैं। एक दूसरी कहानी आपके सामने लेके चलते हैं। मूसा के बारे में आपको बताना चाहते हैं। मूसा, आप जानते हैं मूसा ने क्या किया था? मूसा के बारे में जानते हैं? मूसा की माँ ने उससे बोला, तू मिस्री नहीं है, यू आर नॉट एन इजिप्शियन, यू आर ए हिब्रू। तू मिस्री नहीं है, तू मिस्री नहीं है, तू मिस्री नहीं है, यू आर ए हिब्रू। वो उसको बार बोलती, नहीं तू मिस्री नहीं है, नहीं, तेरे को उन्होंने अपना बना लिया है। हो सकता है तू आगे जाके फिरौन भी बन जाए, लेकिन तू मिस्री नहीं है। हो सकता है तू आगे जाके और बड़े बड़े काम करे, लेकिन तू मिस्री नहीं है। और जानते हैं वो जो उसकी माँ ने गुदा था, वो टैटू जो उसकी माँ ने गुदा था, वो रंग लेकर आया। वो टैटू जो उसकी माँ ने गुदा था, जब उसने अपने एक भाई को देखा, जब उसने देखा कि उसके एक इब्रानी भाई को कोई मारने जा रहा है, तो उसने उसको घात कर दिया और वहां से भाग गया। अब दूसरे तरफ देखिए, समझिए, सी द अदर साइड ऑफ इट। दो पहलू देखिए। ये वो टैटू था जो उसकी माँ उसके कानों में गूंथती थी, जो उसके चित्त में गूंथती थी, जो उसके दिमाग में उसकी माँ ने बिठा दिया। अब शैतान उससे क्या कह रहा है? वो 40 साल से भाग रहा है, अरे तू खूनी है, तेरे बस का नहीं है, तू हकलाता है, तेरे बस का नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जब हकला रहा था तभी उससे खुदावन परमेश्वर ने बात करी, उसने आग से बात करी। वो गया, ही टॉक्ड टू द बर्निंग बुश, और जब वो उस आग से बात कर ही रहा था, दैट बुश वाज ऑन अ फायर दैट डिड नॉट कंज्यूम द ट्री। वो पेड़ खाक नहीं हुआ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब वो खुदा से बात कर ही रहा था, उसको समझ में आया। जानते क्या हो रहा था उस आग से? जानते हैं क्या हो रहा था उस आग से? उसका जो टैटू जो शैतान बनाना चाहता था, वो खुदा की आग ने मिटा दिया। हालेलुया। God erased the tattoo that Satan was trying to actually carve on him। जो वो बनाना चाहता था, शैतान ने उसको मिटा दिया। और खुदा जो शैतान बनाना चाहता था, खुदा ने उसको मिटा दिया। खुदा की आग ने उसको बिठा दिया। इस आग को पकड़ के रखिए, इस लहू को पकड़ के रखिए, क्योंकि हम जो आपको बताने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी जगहों पे खड़े होकर तालियां बजाने और नाचने की जरूरत है, क्योंकि आपका खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है और आपके और मेरे बीच में विराजमान है। इसके बाद एक और तीसरी कहानी में चलते हैं। उसके बाद एक गहरी बात करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 बाब उसकी 19वीं आयत। ल्यूक चैप्टर 15 उसकी 19th वर्स। ल्यूक चैप्टर 15 उसकी 19th वर्स है। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आप जानते हैं बहुत ही महरूफ आयतें हैं। यहाँ पे जो मुसरिफ बेटा है वो अपने बाप के पास वापस आता है, जानते हैं, और वो कुछ सोच रहा है। उसकी सोच देखिए, शैतान ने कुछ ऐसा गढ़ दिया है, जब उसका पैसा खत्म हो गया तो अकाल पड़ा। एक बात बताऊं, पास आइए, एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिए। When you run away from God, then it's just a matter of time. The famine will come. अकाल आएगा। अगर आप खुदा की रूह से दूर भागेंगे तो अकाल आएगा। आप अकाल से नहीं बच सकते, ये कुछ समय की बात है। और लूका जो सुसमाचार उसका 15वां बाब, ल्यूक चैप्टर 15 उसकी 19th वर्स में लिखा है, अब इस लायक नहीं रहा
वो सुनिए सुनिए कि उस शैतान ने उसके दिमाग पर, उसकी सोच पर, उसके जहन पे क्या गढ़ दिया। अपने बाप से कह रहा है कि मैं अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। ओहो हालेलुया। एक बेटा अपने बाप से कह रहा है कि मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। शैतान ने इतना गढ़ दिया कि सूअरों का खाना खाने को तैयार हो गया। शैतान ने इतना गढ़ दिया कि सूअरों का खाना खाने के लिए तैयार हो गया और अपने बाप से कह रहे हैं मैं तेरे लायक नहीं हूं। फिल्थी सॉरी थिंग। मुझे उसके बारे में उदास, उसे लग रहा है कि वो उस परिवार का हिस्सा भी नहीं है, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर रहे। इतना शैतान कभी कभी आपको इतना तोड़ देता है कि आपको लगता है सारी मुसीबतें आपकी वजह से, सारी चीज़ें खराब आपके घर में आपकी वजह से। आपका पति आपकी वजह से परेशान है, आपकी बीवी आपकी वजह से परेशान है, आपके माँ बाप आपकी वजह से परेशान है, आपके बच्चे आपकी वजह से परेशान है, आपकी कलीसी आपकी वजह से परेशान। ऐसा नहीं है। डू नॉट बी अ सॉरी फिगर। शैतान यही चाहता है कि कुछ गलत गढ़ दे, कुछ गलत गूंथ दे। Tattoos are indelible. Do not let Satan try to lull you into your past. कोई गलत बात को लेके शैतान हमेशा आपके ऊपर एक निशान लगा सकता है और बोलेगा देख तेरे ऊपर निशान लगा दिया, अब जब भी तू कुछ अच्छा काम करने जाएगा तेरे को निशान याद आएगा। आप जानते हैं किसके बाद क्या हुआ? वो बाप भागा। हालेलुया। वो बाप भागा, सबसे अच्छी अंगूठी दी, सबसे अच्छे जूते दिए, बोला अरे वो लेकर आओ सबसे सुंदर वाले कपड़े, पर्पल वाले, वो रॉयल रोब लेकर आओ, मेरे बेटे को पहनाओ, मेरा बेटा वापस आया है। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे आपका बाप भाग कर आकर आपके सारी गुदी हुई चीज़ों को हटा के उसकी रोशनी, उसकी मोहब्बत, उसका लहू सब कुछ गायब कर देगा। He restores, and when he restores you completely. अब पास आ जाइए क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं दैट इज पावर पैक्ट। क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं वो खुदा की हुजूरी से भरकर है। और मैंने रिसर्च करा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, वहाँ पे मैंने लेज़र लाइट को काम करते देखा। और मैंने अपने लोग साइंटिस्ट, वहाँ पे जो और साइंटिस्ट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग लैब्स में काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा ये लेज़र लाइट जलाएगी क्या? कहते हैं हाथ रख के देखिए। उन्होंने बोला अगर आपकी स्किन तो आपके जिस्म से उतार के हम यहाँ पे रख दें तो आपके जिस्म, आपकी स्किन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये लेज़र लाइट जो कांच को तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे हमारे ऑफिस में, उन्होंने बोला अगर लेज़र लाइट आपकी स्किन के ऊपर पड़े, अगर आपकी स्किन आपके जिस्म से हटा के उतार के खाल को यहाँ पे रख दिया जाए और ये लेज़र लाइट उसे पड़े तो आपकी स्किन जल जाएगी। लेकिन ये सुनिए टैटूज विच आर इंडेलिबल कैन बी इरेज्ड। वो जो गुदे हुए होते हैं, वो जो टैटूज जहाँ पे आपने कुछ अजीब सा लिखवा लिया था जो आप लिखवाना नहीं चाहते थे, या आपकी कुछ पलों की दीवानगी ने आपको जिंदगी भर का एक निशान दिया है, तो सुनिए टैटूज कैन बी इरेज्ड। ये गुदे हुए, ये गड़े हुए टैटूज मिटाए जा सकते हैं। और कैसे मिटाए जा सकते हैं ये सुनिए। अगर बाहर से लेज़र लाइट आपके उस टैटू के ऊपर आए, जो भी आपने निशान बना रखा है, आपके हाथों पे गड़ा हुआ है, आपके जिस्म पे कहीं भी बना हुआ है, अगर वो टैटू का वो रोशनी, वो लेज़र लाइट आपके उस निशान के ऊपर पड़े और अंदर से जब ऐसा होगा तो खून निकलेगा। सुनिए खुदा के लोगों, तो खून निकलेगा। और वो खून यानी कि बाहर की वो रोशनी, द लाइट इज क्लेंजिंग यू फ्रॉम आउटसाइड, इज क्लेंजिंग योर टैटू फ्रॉम आउटसाइड एंड द ब्लड। और वो जो खून अंदर से बहना शुरू होगा, क्योंकि लेज़र लाइट जलाना शुरू करेगी और खून अंदर से बहना शुरू होगा। वो लाइट आपको बाहर से साफ करेगी और वो खून आपको अंदर से साफ करेगा। हालेलुया। यानी कि रोशनी और लहू का साथ में काम करना जरूरी है। यानी कि द लेज़र लाइट and your blood has to work together so that these tattoos can be removed। और हाँ, ये गुदे हुए, ये गड़े हुए टैटूज मिटाए जा सकते हैं। ये गुदे हुए टैटूज मिटाए जा सकते हैं। इट इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। आइए चलते जल्दी से आयत पढ़ते हैं और इस बात को खत्म करेंगे। साम 119 उसकी 105 वर्स, भजन संहिता 119 और उसकी 105वीं आयत। ज़बूर उर्दू की किताब में, साम्स इंग्लिश में, भजन संहिता हिंदी में 119 उसकी 105वीं आयत में ऐसा लिखा है। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। यहाँ लिखा है तेरा कलाम, ओ हालेलुया, तेरा कलाम खुदावन
तेरा वचन, तेरा कलाम जो हमारे पास है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। वो रोशनी, इट इज सो इंपॉर्टेंट, इट इज लैम्प अनटू माय फीट एंड लाइट अनटू माय पाथ। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। व्यवस्था की बातें नहीं, कानून नहीं, कानून की बातें नहीं, व्यवस्था की बातें नहीं, हम हमेशा गुनहगार ठहरते, हम हमेशा गुनहगार ठहरते, हम हमेशा गुनहगार ठहरते। द लैम्प, उसका कलाम जो लैम्प है, उसका कलाम जो लैम्प है। सॉरी, हम लोग रुकावट के लिए खेल चाहेंगे। कैन यू स्टॉप प्लेइंग with it, please? Can you move back a bit? Can you move back? Excuse me. आप पीछे जा सकते हैं थोड़ा सा? Thank you. और हम बहुत ही खूबसूरत बात कर रहे थे। हमें दो चीज़ों का साथ काम करना ज़रूरी है, दो चीज़ों का साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। वो रोशनी और वो लहू, और तभी ये चीज़ें मिटती हैं। रोशनी और लहू, आप जानते हैं खुदावन का वो अनुग्रह, उसकी वो मोहब्बत, उसका वो खून जो हमारे अंदर है, उसका वो लहू जो हमारे अंदर है, जब वो काम करता है, जीसस सेज आई विल वर्क थ्रू माय ब्लड, मैं अपने लहू के द्वारा काम करूंगा। यीशु मसीह ये कहता है, मैं अपने लहू के द्वारा काम करूंगा, और मेरा कलाम जो रोशनी है वो बाहर से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जो कलाम है वो बाहर से काम करेगा, और जो मेरा लहू है वो तुम्हारे अंदर काम करेगा। एंड देयर गो शेम, और वो गई गंदगी की बातें, वो गई मेरी शर्म की, जहाँ पे मैं शर्मिंदा हो जाता था, वो सारी बातें गई, वो कड़वाहट की बातें गई, वो मैं अपने आप में जो सेल्फ पिटी करता, तरस खाता था, वो सारी बातें गई। आई एम नॉट ए बॉर्न लूजर, आई एम अ विक्टोरियस पर्सन, मैं जयवंत से ही बढ़कर हूँ। Because I want you to shout right now, hallelujah, somebody shout. If you can know he can erase your tattoos, then we need to shout hallelujah. हमको चिल्लाने की जरूरत है, हमको ताली बजाने की जरूरत है। Because if you believe that his light, which is the word, and his blood which is in us, you and me, if you believe that blood and that light, if they get combined together, अगर आप विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं कि वो दोनों चीज़ें, वो रोशनी और वो लहू, आपकी सारी गुदी हुई गलत चीज़ों को, उन टैटूज को हमेशा के लिए मिटा सकता है। तो हालेलुया बोलिए, तालियां बजाइए। हालेलुया, दिस इज ऑसम। खुदा आप बहुत अच्छा है। द बेयर कप, एक कहानी आपके सामने बांटना चाहते हैं। एक छोटे से भालू के बच्चे को कुछ पोचर्स ने पकड़ लिया, उसकी माँ को मार दिया, उसको बेचने के लिए लेकर आ गए, और जब शहर लेकर आए तो वो पकड़े गए, उनको पकड़ लिया गया, और उस छोटे बच्चे को एक जू में रख दिया गया। अब क्योंकि जू में आप जानते हैं किस तरह से बहुत ज़्यादा जूस में ऐसी बहुत बड़ी जगहें नहीं होती, तो उस भालू को, आप ऐसा बने हुए हम ख़त्म करने वाले हैं, उस भालू को उस छोटे से केज में, 12 फुट के केज में रख दिया गया। 12 फुट आगे, 12 फुट पीछे एक केज में रख दिया गया, और वो बच्चा बड़ा होते चला गया। कहते हैं वो दिन भर, दिन रात दिन, जब आराम करता था तो सोता था, उसके अलावा जब खड़ा होता था तो सिर्फ चलता था, आगे 12 कदम आगे, 12 कदम पीछे, और अपनी गर्दन यूं हिलाता था। 12 कदम आगे, 12 कदम पीछे। लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए, दुनिया भर से लोग उसको देखने लगे। जू के पास बहुत सारा पैसा आने लगा, लेकिन लोग उसको परेशान करते थे। कोई सिगरेट फेंकता था उसकी पाँव जलाने के लिए, कोई कांच की बोतलें तोड़ के फेंकता था कि किसी तरह से इसको चोट लग जाए और ये चलना बंद हो जाए। उनको सब चिढ़ते थे उससे। थोड़ी देर के बाद वो जो उसकी बात थी, जिसको देखने के लिए लोग सराहते थे कि किस तरह से पूरे दिन ऐसे ऐसे चलता है, 12 कदम आगे, 12 कदम पीछे, 12 कदम दाएं, 12 कदम बाएं, ऐसे चलता है सिर्फ। लोग चिढ़ने लग गए थे। एक शख्स आया, उसको अच्छा नहीं लगा कि लोग उसे तंग करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। उसने उस भालू को खरीदा जू से, और एक प्रॉपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले गया, एक खुले मैदान में ले गया। हालेलुया, एक खुले मैदान में ले गया, और वहाँ पे ले जाने के बाद वो बहुत खुश था कि अब ये आज़ाद है, अब इसकी दिमाग, इसकी सोच, अब मैं देखना चाहता हूँ ये भालू कैसे चलेगा। वो भालू को लेकर आए, भालू को कुछ खिलाया पिलाया, भालू बहुत खुश था। भालू भागा, भालू उतरा, भालू ने चारों तरफ देखा, भालू बहुत खुश था। भालू चिंगाड़ा, आवाज़ निकाली, भालू ने चारों तरफ देखा,
उसके बाद उनका 12 कदम आगे, 12 कदम पीछे, वो अपने उसी फॉर्मेट में आ गया, वो अपनी उसी चाल को चलने लग गया। यू मस्ट बी बैडली टैटूड इन योर माइंड टू फॉलो एंड डू द रॉन्ग थिंग्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार उन गंदी बातों को, उन गलत आदतों को। अगर आप उस भालू को खुले मैदान में ले आए वो लोग, और तब उनको एक बात समझ में आई जो आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। दोज बार्स ऑफ द केज वर नॉट मेड ऑफ मेटल। वो सलाखें जिस केज में भालू को रखा गया था, जिस पिंजरे में भालू को रखा गया था, वो सलाखें उस पिंजरे की, वो सलाखों में कोई दम नहीं था, वो सलाखें उसके दिमाग में थी। Those bars were not made of metal. Those bars were mental. Hallelujah. वो बार्स, वो सलाखें उसके दिमाग में थी। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको रोशनी के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं आपको लहू के बारे में बताना चाहता हूँ। आइए चलते हैं, जल्दी से आखिरी आयत पढ़ेंगे जो मिलेगी आपको नीति वचन, उसका 16 बाब, उसकी 6 आयत। जानते हैं बहुत सारे लोग एग्जैक्टली ये करते, तक आप आयत निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग यही करते हैं। वो बार बार शफल करते हैं, 12 कदम आगे 12 कदम पीछे, थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर गलत चीज़ों में लौट जाएंगे। और शैतान हर तरह से चाहता है कि आपके दिमाग पे ऐसे टैटूज को गुद दे कि यही है तुम्हारे पास, तुम नहीं बढ़ सकते, जो है वो यही है, तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे, तुम खुदा का खादिम नहीं बन सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। नीति वचन उसका प्रोवर्ब्स, अमसाल की किताब प्रोवर्ब्स और उसका 16वां बाब, उसकी 6 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जो हम बताना चाहते हैं आपको जल्दी से। 16वां बाब, उसकी 6 आयत में लिखा है, शफकत और सच्चाई से बदी का कफ़ारा होता है और लोग खुदावन के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। Hallelujah! Through mercy, you need to understand, through mercy, through blood, this through mercy and truth. Bible says through mercy and truth. That mercy is blood and that truth is laser light. Hallelujah! Laser light और लहू को कभी मत भूलिएगा। वो दया, वो करुणा, वो लहू और वो सच्चाई जो है वो लेजर लाइट है। और जब ये लेजर लाइट और ये लहू साथ में काम करते हैं तो sin is purged out। उस पाप के लिए जगह ही नहीं रहती। उस पाप को निकाल के आपके जिस्म को, आपकी सोच को, आपकी रूह को फिर से नया कर देते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं पौलुस बड़ा परेशान था जब उसको बोला होगा, आपको लग रहा है परेशान नहीं था। कलाम कहता है कि पौलुस कह रहा है कि मैं कुछ बातों को भुलाना चाहता हूँ। मैं पौलुस, जिसकी आप सारी कलाम की कितनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं, वो कह रहा है मैं कुछ बातों को भुलाना चाहता हूँ। कैसी बातों को? मेरे को लगा खुदावंद कैसी बातों को भुलाना चाहता है। जानते हैं जब वो प्रचार करने गया तो वो उन्हीं लोगों के सामने प्रचार कर रहा था जिनके माँ बाप को उसने मरवा डाला, जिनके माँ बाप को उसने शेर के सामने शेरों को खिला दिया। और वो ऑर्फन्स हैं, वो अनाथ है, उनके पास जाके वो यीशु मसीह के वचन के बारे में बताएगा। उनके पास जाके वो बताएगा कि यीशु मसीह मेरा नजात दहिंदा है, तुम्हारा नजात दहिंदा है, हमारा उद्धार करता है, मेरा, तुम्हारा, हम सबका। उसके लिए बहुत मुश्किल था। हाँ जी, वो वहीं खड़ा था। स्तिफनुस को पथरवा करके मारा गया था तो वो पौलुस शाऊल बन के वहीं खड़ा था, शाऊल बन के मरवा रहा था। और उसने बोला कि मैं इन चीज़ों को भूल जाना चाहता हूँ। गॉड कैन क्लेंज यू। आज हम दुआ करें, गॉड कैन क्लेंज यू, गॉड कैन ट्रूली क्लेंज यू। बहुत अजीब तरीके के टैटूज होते हैं, बहुत सारी बातों को, बहुत सारी गंदी चीज़ों को शैतान हमें गूंदना चाहता है। कुछ दुआओं की दरखास्त है। जब हम आज इस बात के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद की शैतान ने हमारे दिमागों में बहुत कुछ गुद दिया है। तुम ठीक नहीं होगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम पैसे नहीं कमा सकते, तुम अच्छे नहीं हो सकते, तुम्हारे बच्चे खराब हो जाएंगे, ये बुरी आत्माएं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये बीमारी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये परिवार तुम्हारा नाश हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि वो रोशनी है और वो उसका लहू उसने हमारे लिए जो बहाया है वो मिल के काम करते हैं। बाहर से रोशनी, अंदर से लहू,
आपका कोई भी टैटू वहां पे टिक ही नहीं सकता। हालेलुया। और वो कहता है, मैं इब्रानी किताबों कुछ पढ़ना चाह रहा था, बाइबल के कुछ इब्रानी वर्ड्स को ढूंढ रहा था, तो मैंने इस बात को देखा जो आइज़ाया 49 में लिखी है। यहाँ लिखा है, आई हैव एनग्रेव्ड यू ऑन द पाम्स ऑफ माई हैंड्स। बहुत महरूफ आयत है, आज समझिए इसकी गहराई को। ये एनग्रेव्ड वो खुद ही भी बात नहीं है, मैंने पढ़ा इस इब्रानी भाषा में जो वर्ड है वो है कौकाक, KWKAK, कौकाक, जिसका मतलब है प्रिंट करना, जिसका मतलब है प्रिंट करना। उसने मेरा और आपका नाम प्रिंट कर रखा है, यानी कि उसने आपके मेरे नाम का टैटू बना रखा है। जो लोग लीगलिस्ट हो जाते हैं, व्यवस्थाओं की बातें करते हैं, लोगों का न्याय करते हैं, उनको खुदा से बोलना चाहिए कि तूने टैटू क्यों बनवा रखा है। एक बात बताना चाहता हूँ, जिसका हाथ छूकर आपकी रूह को पनाह मिल जाए, जिसका हाथ छूकर आपकी रूह को पनाह मिल जाए, उसी हथेली पे घर बना लीजिएगा। हालेलुया। जिसका हाथ छूकर आपकी रूह को पनाह मिल जाए, उसकी हथेली पे घर बना लीजिएगा। आइए दुआ करें। खुदावन निहायती शुक्रगुजार है। हालेलुया। खुदावन, हम जानते हैं खुदावन यीशु मसीह तू हमें एक नया नाम देने पर है, तू हमें एक नई पहचान देने पर है। खुदावन, कोई भी शैतान का गड़ा हुआ गुदा हुआ टैटू हमारी जिंदगी में कायम रह ही नहीं सकता खुदावन, क्योंकि सिर्फ तू साबित और कायम है। तू आत्मा का ऐसा लंगर है खुदावन जो साबित है और कायम है। हम दुआ करना चाहते हैं मिस्टर दिलीप सिंह के लिए, हम दुआ करना चाहते हैं बहन रेखा के लिए जो हॉस्पिटल में है, उनको लिवर इन्फेक्शन है। हम दुआ करना चाहते हैं इन लोगों के लिए, बहन रेवा बहन के लिए, जिनको अभी अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत सारी दर्द से वो गुजर रही हैं, और उन्होंने खुदा की उस आशीष को खुदावन उसको बहुत तौफीक बख्शे, बहुत तसल्ली दे। उनके लिए दुआ करेंगे। उनकी अभी सर्जरी हुई है और उनकी जो फेलोपियन ट्यूब है उसे काट दिया गया है, और हम दुआ करते हैं खुदावन तो उनके साथ बने रहना। हम सिस्टर एलिशा के लिए दुआ करना चाहते हैं। खुदावन, अगर शैतान ने कुछ गुद दिया है सिस्टर एलिशा के दिल में, अगर शैतान ने कुछ गुद दिया उनकी सोच में, तो आज वो गुदी हुई चीज़ें जाती रहें खुदावन। हालेलुया। वो गुदी हुई चीज़ें जाती रहें खुदावन। हम सिस्टर अंजलि के लिए दुआ करना चाहते हैं। इन लोगों के लिए कामिल शिफा मांगते हैं। तू कामिल खुदा है खुदावन, चंगाइयाँ तुझसे बहती हैं। सिस्टर सरोज के लिए दुआ करना चाहते हैं। उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है। इनफैक्ट और भी कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं, जो उम्र में दराज हैं, जो लोग परेशान हैं हाई ब्लड प्रेशर, उनके दुआ करना चाहते हैं। पास्टर विपिन के लिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए दुआ करना चाहते हैं। जो शिम्पी के लिए, अपने सारे खादिमों, उनके परिवारों के लिए, उनकी सारे खादिमों के लिए, उनकी मेम साहबों के लिए दुआ करना चाहते हैं। इस पूरी एंकर्ड फैमिली के लिए दुआ करना चाहते हैं। खुदावन, हम चाहते हैं तू जैसा चाहता है वैसा हमारी ज़िंदगी से हो खुदावन। शैतान के इन सारे टैटूज़ को, शैतान की उन सारी गुदी हुई चीज़ों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। हालेलुया। खुदावन, हम तेरे सामर्थी नाम से मांगते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ठहराते हैं। सिस्टर सीमा के लिए, सिस्टर नेहा के लिए, सिस्टर सिमरन के लिए, जो खुदावन अपने आशीष पाना चाहते हैं, अपने पेट में आशीष पाना चाहते हैं खुदावन अपने नेक समय इन बातों को पूरा करें। हम बहन सीमा नेगी के लिए दुआ करना चाहते हैं, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। खुदावन उनको चंगाई दे, और खुदावन यीशु मसीह हमारी कलीसिया के बुजुर्गों को तंदुरुस्त बुजुर्गी दे। हर बात में तेरा नाम, तेरी आग, तेरी रोशनी, तेरा लहू हमारे ज़िंदगी में फतेह हासिल करे। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। खुदा आपको आज की शाम में बहुत